SC ST को जो समाज से जो आते हैं उनको कभी भी डायरेक्ट रूप से रिक्रूट नहीं किया गया। वैसे तो मैं कॉलिज्म का जो कभी भी समर्थक नहीं रहा, तो ये मैटर गया अपने दिल्ली हाई कोर्ट के जो CJI हैं उन्होंने सुनने से मना कर दिया। रिजर्वेशन इसमें भी होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के अनुसार होना चाहिए कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आपका क्या मत है? नहीं, देखिए आज भी आप देखते हैं आर्थिक आधार पर किसी का शोषण थोड़ी होता है कि आज ओबीसी में बहुत लोग गरीब हैं, दे आर आल्सो वांट रिजर्वेशन। एक्चुअली ये गरीबी अमीरी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए आज भी एक अलग मानसिकता से काम किया जाता है देश में, और विशेषकर जहां तक SC ST की बात है तो SC ST के लिए तो कभी किसी गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है CJP का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमारे एडवोकेट हैं, कुछ मैम हैं और कुछ सर हैं। तो सबसे पहले सर आपसे पूछेंगे हम कि पूरा आज क्या हुआ कि आपको खड़ा होना पड़ा, आज अंतर मंतर पर आपको आना पड़ा, ये CJP का प्रोटेस्ट है क्या? देखिए आपके माध्यम से पहले तो सभी देशवासियों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी। देखिए आपको पता है कि इस देश में जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन से इस संविधान की हर गवर्नमेंट ने हत्याएं की हैं और संविधान के मुताबिक कभी भी कोई कार्य नहीं हुआ। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए कि देश आज़ाद होने के बाद में बहुत से हाई कोर्ट और बहुत सुप्रीम कोर्ट में और जो हमारे पैनल एडवोकेट बनते हैं, जो भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, उनमें एडवोकेट को SC ST को जो समाज से जो आते हैं उनको कभी भी डायरेक्ट रूप से रिक्रूट नहीं किया गया। तो हमारी ये बहुत दिनों से मांग चली आ रही है और हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी सर रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है पूरा ये क्या है, कैसे? ये कॉलिज्म के माध्यम से है। वैसे तो मैं कॉलिज्म का जो कभी भी समर्थक नहीं रहा, हमारा कहना ये है कि हम फिलहाल उस पर नहीं जा रहे थे कॉलिज्म में किस तरह से आपको करना है, कैसे नहीं करना। हमारा जो भी आपने सिस्टम डेवलप कर रखा है उस सिस्टम के माध्यम से हमारे जो एडवोकेट्स आती हैं SC ST के, उनको आप कंसीडर करें और उनको हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दें, रिप्रेजेंट करें, और ताकि जो है एक जो ये लगे कि भाई सभी कॉर्नर से सबको जज बनाया जा रहा है। अब आप देखिए कल के मैटर को देखिए, जो ये मैटर गया अपने दिल्ली हाई कोर्ट के जो CJI हैं उन्होंने सुनने से मना कर दिया, चीफ जस्टिस जो हैं, कि भाई हमें इस चीज़ में मत घसीटिएगा। अच्छा। क्योंकि एक अलग ही विचारधारा की जब इस देश में गवर्नमेंट चलती है तो उस विचारधारा के अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा जो एकमात्र जो वो है आज का जो है, हमने बाकायदा परमिशन ली है और हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारे एक साथी हैं जो हमें जो है जंतर मंदिर से काफी दूर हो रहा है क्योंकि वहाँ पर वहाँ पे बहुत शोर शराबा है, बहुत एक अलग है। हमारा उससे कोई अलग हिस्सा है वो हमारी जो अपनी है जेन्युइन बात है वो हमारी अपनी। आपकी मांगे क्या क्या है, मतलब रिजर्वेशन? हमारा जो है ये मांग है कि आज तक देखिए जहाँ पे आप भी जानते होंगे जहाँ पे रिजर्वेशन है वहाँ तो रिप्रेजेंटेशन हुआ है SC ST का। रिजर्वेशन इसमें भी होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के अनुसार होना चाहिए। जो रिजर्वेशन 15% और 7.5% ST के लिए जो 22.5% बैठता है हमारा, और ये भारतीय संविधान में हम लोगों के लिए व्यवस्था है। एक सवाल है सर, एक नैरेटिव चलता है इंटरनेट पर कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आपका क्या मत है? नहीं, देखिए आज भी आप देखते हैं आर्थिक आधार पर किसी का शोषण थोड़ी होता है। आज भी देश के अंदर जाति के आधार पर शोषण होता है। तो जब जाति के आधार पर शोषण होगा तो निश्चित रूप से जाति के आधार पर ही हमें जो नहीं, आपको लगता है जो मतलब एक जो नजरिया लोगों का कि आज ओबीसी में बहुत लोग गरीब हैं, दे आर आल्सो वांट रिजर्वेशन। एक्चुअली ये गरीबी अमीरी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए आज भी एक अलग मानसिकता से काम किया जाता है देश में। यह जाति से जैसे ही पता चल जाती है तो ऐसे करंट लगता है जैसे 1000 वाट का करंट। शहरों में आज भी हो रहा है सर, सभी जगह है, कहीं भी अछूता नहीं है। और इवन विशेषकर हमारे जितने भी लोग हैं SC ST को जो बिलोंग करने वाले, उनकी जैसी जाति पता चल जाती है उनके प्रति व्यवहार, उनके प्रति बातचीत करने का नजरिया, उनके साथ रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है मैम, आप किस लिए आई हैं, आपका क्या? सर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है हम इसलिए आए, हम लोगों को जो है कोर्ट ऑफ द ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है ना, हम लोगों को कोर्ट ऑफ द ऑफिसर बोला जाता है। तो हम इसलिए आए कि हमारे बच्चों को कल प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन किया गया। अच्छा। किस लिए डिटेन किया गया? बच्चों के हाथ में ऐसा क्या हथियार था जो उन्हें डिटेन किया गया? उन्होंने ऐसा क्या क्राइम करा था जिन्हें डिटेन किया गया? एक बार हमें बताएं तो सही, हमारे बच्चे लेके कहाँ गए हैं ये भी हम लोगों को नहीं पता। अच्छा, है बच्चे अरेस्ट भी हो गए? बच्चे रेस्क्यू हो गए हैं, हमें नहीं पता कहाँ हैं बच्चे, ठीक है ना। डिटेन के आधी रात में बच्चों को डिटेन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता, उनके घर वालों को नहीं पता है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? गवर्नमेंट लेगी इस चीज़ की जिम्मेदारी? हमारे बच्चे अंदर हैं, हमें उनसे मिलवाया जाए,
हमारे बच्चों को कम से कम हमें पता तो चले बच्चे हैं कहाँ, तो डिटेन किस ग्राउंड पे जी, किया जी। गया है। कुल मिला के सर ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए है क्योंकि सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है उसकी आवाज कोर्ट में भी नहीं सुनी, इसलिए आप आए हैं। यही है सर? नहीं, हमारा ये नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा इसमें क्या मतलब है कि लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के तरीके से एग्जाम होना चाहिए। जब जुडिशरी के अंदर तुम अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो इसमें यूपीएससी की तरह का एग्जाम हो, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं जो एग्जाम देने के इच्छुक है और पास कर जुडिशरी में लो आप। ये परिवारवाद चला रहा, 100-150 फैमिलियाँ उनके बच्चे आते हैं जिन्होंने गरीबी, भुखमरी या बेरोजगारी देखी नहीं है, जो देश की समस्या उनको जानते तक भी नहीं है, उन लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। जबकि देश के अंदर इतनी भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी या जो असभ्यता जो भी बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं उन मुद्दों से जान रहे होते हैं। हमारा मतलब यही आने का मतलब, प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि जुडिशरी के अंदर एग्जाम के तरीके से लें, जो चीज़ क्वालिटी है, क्वालिटी या क्वांटिटी उसके हिसाब से लें। भाई क्वांटिटी भी हमारी नहीं ले पा रहे SC/ST की और क्वालिटी भी नहीं ले पा रहे हम, तो छूत हमारे। आपसे एक सवाल है सर, और ये 2-3 लास्ट सवाल है मेरे। मुझे एक बात जाननी है कि देश में राइट नाउ सरकार है, सरकार कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई, तो क्या कारण है सीजेपी का प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसके पीछे आप किस सरकार जो है हर उस पर फेल हुई है, हर एस्पेक्ट पे फेल हुई है। सरकार ने वादा किया था जब इस आए थे 2014 में कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। इन्होंने जो कहा था 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे, वो कहीं जो जीरो हुआ। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और जो गपशप करने वाले लोग हैं, ये जो गपशप गवर्नमेंट है, गपशप करती है, बड़े बड़े वादे करती है, मगर सही मायने में इस गवर्नमेंट से कभी भी किसी का भी कोई भी भला नहीं हुआ। और विशेषकर जहाँ तक SC/ST की बात है तो SC/ST के लिए तो कभी किसी गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो देश आज़ाद होने के बाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुष्यंत चौधरी एडवोकेट है। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर एक सवाल हो रहा है, लास्ट सवाल होगा मेरा ये कि एक इंटरनेट पर और ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं डालूंगा इस वीडियो पर भी आएंगे, लोग कहेंगे कि यार जो OBCs वर्ग है, जनरल वर्ग है, वो भी गरीब हो चुका है। आज सबके हाथ में ही कटोरा है, इनडायरेक्टली बोलूँ, सब गरीब हैं, सब मिडिल क्लास हैं। तो क्या ये आरक्षण की फॉर्म उन्हें भी मिलनी चाहिए? आरक्षण को तो जबरदस्ती बदनाम किया जाता है सही मायने में कि जो स्टेक होल्डर रहे जितने भी, इन्होंने सही मायने में कभी काम किया ही नहीं। उसको भाई गरीबी को हटाने का काम किसका? सरकार का, जो सरकार में बैठा हुआ है वो रोजगार दे। नहीं रोजगार आरक्षण तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था इस बात का कि हजारों साल से एक तबके को उसके, आप इसको इस तरह से देखिए कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं और 3 बच्चों के लिए उनके अधिकारों का हनन किया जाए, उनके लिए कुछ नहीं दिया जाए और सिर्फ एक कोई पाला पोसा जाए और बाद में कहा जाए कि नहीं जी बड़े को भी चाहिए। भाई आज तक जो 3 यानी कि मेरा आज भी सरकार कहती है ना कि 80 करोड़ के लिए हम राशन बांट रहे हैं, क्या मतलब है भाई? 80 करोड़ को जब रोजगार देने की बात कीजिए ना, 80 करोड़ को राशन बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रोजगार की तो कोई बात ही नहीं करता, सब भीख देने को तैयार है। रोजगार से गरीब देश होगा, सॉरी राशन बांटने से देश गरीब होगा, शिक्षा बांटने से देश आबाद होगा। एक लास्ट सवाल आप सबसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से पूरा नैरेटिव चलता है सोशल मीडिया पर आरक्षण के विरुद्ध, ठीक है, लोग ये बहुत डिमांड कर रहे हैं आज के समय, खासकर OBCs वर्ग और जनरल वर्ग, कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। तो आज तो दिया 10% आरक्षण, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। आरक्षण क्या है? आरक्षण क्या है? आरक्षण के बारे में बताता हूँ। आरक्षण क्या है? एक परिवार है, परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमार हो जाने के बाद में जो 4 परिवार के लोग होते हैं, मेंबर, मम्मी पापा और जो भाई है, उसको अलग डोज देते हैं कि जो उभर कर हमारे लेवल पर आ जाए। आरक्षण भी चीज़ है, देश के अंदर जो गरीब तबका था उसको एक्स्ट्रा ग्रांट से दी जाए जिससे उभर कर बराबर लेवल में आ जाए। लेकिन वो चीज़ लेवल लाने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ना उनको पूर्ण रूप से लागू किया, जिससे कि जो समाज जो था वहीं के वहीं पड़ा। आज वो भीड़ देख रहे हो ना प्रोटेक्ट की, इसमें 75% लोग हैं जो SC/ST उसमें OBC में आते हैं, जो इतनी बेरोजगार भीड़ दिखाई दे रही है आपको, इसी की वजह है ये। आरक्षण को पूर्ण रूप से करते तो भीड़ नजर नहीं आती, ना धरना प्रदर्शन होता। थैंक यू सो मच सर।